जेसी सिंगल ने कहा था, क्या किसी व्यक्ति के नाम और उसकी किस्मत के बीच कोई संबंध हो सकता है? कई दशक पहले न्यू साइंटिस्ट मैगजीन में एक आर्टिकल में नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म का विचार पेश किया गया था। यह धारणा कि लोग उन लोगों, जगहों और विषयों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उनके अपने नामों से मिलते जुलते हैं। सच तो यह है कि एक अराजक दिखने वाले ब्रह्मांड के पीछे व्यवस्था के रहस्यों को उजागर करने की इंसान की बुनियादी जिज्ञासा हमें इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मजबूर करती है। बहुत पहले लोग सोचते थे कि क्या किसी व्यक्ति का नाम उसकी किस्मत पर असर डालता है। प्राचीन रोमनों ने तो इस कॉन्सेप्ट के लिए एक मुहावरा भी बनाया था, नोमेन एस्ट ओमेन, या नाम ही शगुन है। यह कहावत 70 ईसा पूर्व में असल दुनिया में सच हुई, जब गायस वेरेस नाम के एक रोमन अधिकारी, जिसका सरनेम का मतलब नरसुअर था, पर सिसिली में लूट और जबरन वसूली के कई आरोपों के लिए मुकदमा चलाया गया। वेरेस के लिए बदकिस्मती यह थी कि उसके मुकदमे में अभियोजक कोई और नहीं बल्कि महान वक्ता सिसरो थे, जिन्होंने तर्क दिया कि वेरेस का व्यवहार उसके नाम की पुष्टि करता है। यह किसी के नाम को उसके व्यवहार से जोड़ने का एक शुरुआती उदाहरण था, जिसे अब हम नेम कॉलिंग कह सकते हैं। सिसरो के मजाक के बाद से हजारों सालों में नामों और किस्मत के बीच का रिश्ता तेजी से वैज्ञानिक जांच का विषय बन गया है। कुछ ऐसा जिस पर सिर्फ सोचा या महाकाव्यों में बताया नहीं जाना चाहिए, बल्कि अनुभव के आधार पर मापा और परखा जाना चाहिए। मैंने नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म के सबूतों की पड़ताल की है, या यह कॉन्सेप्ट कि किसी व्यक्ति का नाम उसके पेशे, रुचियों या जीवनसाथी के चुनाव पर असर डालता है, और मेरा मानना है कि संदेह करने के ठोस कारण है। लेकिन सदियों के विरोधाभासी सबूतों के बावजूद इस विचार में लगातार दिलचस्पी एक अराजक ब्रह्मांड में व्यवस्था के लिए इंसान की गहरी इच्छा और उस जरूरत को पूरा करने में विज्ञान की भूमिका को दिखाती है। आधुनिक युग में नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म में दिलचस्पी 1994 में शुरू हुई, जब न्यू साइंटिस्ट मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें सुझाव दिया गया था कि वैज्ञानिक और लेखक अक्सर अपने नामों के कारण खास विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। उस कॉलम में दिया गया सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में असनियम पर एक आर्टिकल था, जिसे ए.जे. स्प्लैट और डी. वीडन सहित एक टीम ने लिखा था। न्यू साइंटिस्ट के एक पाठक ने इस घटना का वर्णन करने के लिए नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म शब्द गढ़ा, यह सुझाव देते हुए कि लेखक उन क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए आकर्षित होते हैं जो उनके सरनेम से मेल खाते हैं। तब से इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुए 3 आर्टिकल्स में यह सुझाव दिया गया था कि लोगों के नाम न सिर्फ इस बात पर असर डालते हैं कि वे कौन सा पेशा चुनें, बल्कि यह भी कि वे कहाँ रहें और किससे शादी करें। यह उस रिसर्च से अलग है जो यह पता लगाती है कि लोगों के नामों पर दूसरों की प्रतिक्रियाएं उनके जीवन के अवसरों को कैसे प्रभावित करती है। नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में एक पक्का हिस्सा बन गया। रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया कि यह इम्प्लिसिट ईगोटिज्म या इस विचार से प्रेरित था कि हम उन चीजों को पसंद करते हैं और अनजाने में उनकी ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें हम खुद से जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर शक करते थे। उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट उरी सिमोन सोहन थे, जो उस समय पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में उनके 2011 के आर्टिकल ने पिछले स्टडीज का ध्यान से खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि इम्प्लिसिट ईगोटिज्म हमें उनके नामों के कारण जीवनसाथी, शहरों और नौकरियों की ओर आकर्षित करता है। उन्होंने दिखाया कि उपलब्ध लिटरेचर लगातार दूसरे आसान स्पष्टीकरणों पर विचार करने में विफल रहा। इस बात पर विचार करें कि अमेरिकियों के लिए अपने ही सरनेम वाले किसी व्यक्ति से शादी करने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। डॉ. सिमोनसन ने कहा कि इसे समझाने के लिए नार्सिसिज्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और संभावित स्पष्टीकरण है जातीय नाम और इंटरमैरिज पैटर्न। यानी अगर आप किम सरनेम वाले एक कोरियन अमेरिकन हैं और आप कोरियन मूल के किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, तो आपके संभावित जीवनसाथियों में दूसरे किम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। उन्होंने तर्क दिया कि नामकरण के ट्रेंड नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म के स्पष्ट मामलों में एक और अनदेखा किया गया फैक्टर है, जैसा कि 2002 की एक स्टडी से पता चलता है। ऐसा नहीं था कि डेनिस के औसत जेरी या वाल्टर की तुलना में डेंटिस्ट बनने की संभावना ज्यादा थी, बल्कि यह था कि डेनिस के काम करने की संभावना ज्यादा थी।
यह लेख इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि विज्ञान कितना जटिल और खतरों से भरा हो सकता है और इसके विकास में सैद्धांतिक संदेहवादी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब मैंने डॉ सिमोनसन से पूछा कि क्या इतने सालों बाद भी नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म पर उनके विचार वही है, तो उन्होंने कहा हाँ, वह अभी भी संदेहवादी है। मेरे लिए नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म मौजूद है या नहीं, इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि यह एक कॉन्सेप्ट है। एक साइंस राइटर के तौर पर अपने काम में मैंने पाया है कि इंसानों में ऐसे सिद्धांतों की ओर एक मजबूत झुकाव होता है जो दुनिया को सरल बनाते हैं और ऐसे परिणामों को समझाते हैं जो अन्यथा रैंडम लगते हैं। आधुनिक युग में हम विशेष रूप से ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें उस सारी अराजकता और अनिश्चितता को कंट्रोल करने और उसे पीयर रिव्यूड रिसर्च में बदलने की अनुमति देते हैं। ये सिद्धांत आमतौर पर समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, लेकिन ऐसे सिद्धांतों की लोकप्रियता अपने आप में चौंकाने वाली है। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो आज आप जहाँ है वहाँ होने के लिए हुई होंगी, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से लेकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत तक, आपके माता पिता के मिलने तक और आपके परिवार और शैक्षिक अनुभवों तक। सोचिए कि इनमें से कोई भी चीज कितनी आसानी से अलग हो सकती थी। चक्कर आ रहा है, ऐ ना? क्या आप यह मानना पसंद करेंगे कि आप जहाँ है वहाँ इसलिए है क्योंकि अरबों सालों से आकाशीय पिंडों का एक विशाल क्षेत्र एक दूसरे से टकरा रहा है, या इसलिए कि सतह के ठीक नीचे की सूक्ष्म शक्तियों ने आपको निर्देशित किया है और हम पता लगा सकते हैं कि वे शक्तियाँ क्या है? एक अजीब और रहस्यमय तरीके से, क्या यह सोचना आरामदायक नहीं है कि आप सैन फ्रांसिस्को में नौकरी के बाजार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारण नहीं पहुंचे, बल्कि इसलिए कि आपका नाम फैन था और आपके अंदर कुछ ऐसा था जिसने आपको वहां खींचा? या कि आप अपने बच्चे को ऐसा नाम देकर उसकी किस्मत बदल सकते हैं जो उसे खुशी और सफलता की ओर ले जाए? मैं खुद को स्वाभाविक रूप से संदेहवादी मानता हूँ। फिर भी जब मैं उन अनगिनत आकर्षक तरीकों के बारे में सोचता हूँ जिनसे मानव इतिहास और साहित्य में नामों के भाग्य को प्रभावित करने का विषय सामने आया है, तो मैं उत्सुक हो जाता हूँ। मेरा एक हिस्सा नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म जैसी घटनाओं की अवधारणा और रहस्य का आनंद लेना चाहता है, इस बात की चिंता किए बिना कि वे सच है या नहीं। मुझे गलत मत समझिए, विज्ञान बहुत अच्छा है। साइंस ने जान बचाई है और हमें चांद तक पहुंचाया है, लेकिन साइंटिज्म, हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से मापने और समझाने की लगातार कोशिश, दुनिया से उसके कुछ अजूबों को भी छीन सकता है। इसी तरह ज्ञान वर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।